में कहीं पर 15,000, कहीं 11,000, कहीं 16,000, कहीं 5,000, एक मुश्त ऐसे पंडालों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए। सरकार की योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में, अलग अलग क्षेत्र में अब पहली बार कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ। पहली बार हम लोगों ने यहां पर जेपीएससी का नियमावली कभी बना ही नहीं था, उसका नियम बनाया। अलग अलग संवर्ग में नियुक्ति की कोई नियमावली विगत 20 साल में नहीं बना, सबका नियमावली बना बना करके हम लोगों ने नियुक्ति निकालना प्रारंभ कर दिया। आपका इसी कोलेबिरा सिमडेगा में भी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। बिरसा हरित ग्राम की जो योजना है 2000 से अधिक आपको स्वीकृत यहां सिमडेगा जिला में हो गया। कोलेबिरा में भी उसी तरीके से अलग। और बड़ी खुशी की बात है, योजना तो बहुत सारे हैं बच्चों का। यहां हमारे इस क्षेत्र में बच्चियां हॉकी की बहुत प्रेमी है और हॉकी को लेकर आपने देखा है कई स्टेडियम यहां गुमला में, सिमडेगा में, खूंटी में एस्ट्रोटर्फ के स्टेडियम बन रहे हैं। कहीं बन के तैयार हो गया, कहीं बन रहा है। देश में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हम लोगों ने झारखंड में किया। 10 दिन तक पूरा झारखंड झूमता रहा और हमारे जो 2-3 खिलाड़ी हैं, खासतौर पर ये सिमडेगा के ही सलीमा और निक्की प्रधान और क्या क्या नाम है 2 दिन भूल गया, संगीता, ये सभी ने ऐसा खेल खेला। 10 दिन ये बच्चे खेले और 10 दिन इन लोगों ने जीत दर्ज की और देश का परचम लहराया पूरे दुनिया में। अभी हम लोगों का एक और स्लोगन है, जल जंगल जमीन हमारा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई ठग ले रहा है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत खतरनाक है। इसको चलाने वाला अगर ढंग का नहीं मिला तो ये व्यवस्था आदिवासी, दलित, पिछड़े को खा के खत्म कर देगा। और यही हाल होता अगर अभी ये सरकार और चलती। हाथ में राशन कार्ड लेकर तो मरना शुरू हो ही चुका था, आपको जल जंगल जमीन से भी उजाड़ देता। क्योंकि अभी भारत सरकार ने वन अधिकार कानून को भी बदल दिया है। अब ग्रामीण की कोई पूछ नहीं होने वाली। आने वाले समय में एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। अभी उसके लिए आप लोग तैयार रहें। अभी हम लोग उस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक नजर रखे हुए हैं। अभी जैसे ही उसमें कोई ठोस परिणाम बाहर आएगा तब हम लोग तुरंत हमको इस विषय पर आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी नहीं बच पाएगा। इसीलिए बहुत जल्द हम लोगों ने एक लक्ष्य के तहत, एक मिशन मोड के तहत आबुआ दिसोम की योजना हम लोगों ने चलाया है, जहां हम लोग व्यक्तिगत वन पट्टा और सामुदायिक वन पट्टा देकर के इस राज्य को आच्छादित करने की तैयारी कर रहे हैं। और कोलेबिरा प्रखंड के लोग को हम बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों का शिविर चल रहा है अगला महीना 26 तारीख, कब तक है शिविर? 26 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। अलग अलग पंचायतों में शिविरें लगेंगी, सभी पंचायत में पहुंचेगा ये शिविर। तो 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और 26 दिसंबर से पहले कोलेबिरा प्रखंड में लगभग 1700 एकड़ जमीन का पट्टा यहां के ग्रामीणों को दिया जाएगा। सावित्रीबाई फुले योजना कितने को मिला? हाथ खड़ा करो तो। वाह, बहुत बढ़िया। सावित्रीबाई फुले का लगभग मिला है। और आपको एक और खुशखबरी बता दें, हम लोग को भी कभी कभी हम लोगों से भी गलती होता है। हम भी हाड़ मास का ही आदमी है ना भाई, मशीन नहीं ना है।
हमने बच्चियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो हमारे कुछ कानून बनाने वाले लोग जनसंख्या के आधार पर चीजों को निर्णय ले लिया कि घर पे 2 बच्चियों को ही हम इसका लाभ देंगे, और पता चला घर में 3 बच्ची है, किसी के घर में 4 बच्ची है। ये घटना एक मेरे साथ घट गया कि एक जगह मुझे जानकारी मिला, कुछ बच्चियों के साथ हमको मिलने का मौका मिला। सभी बच्चियों ने हाथ उठाया, एक बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। हमको लगा कि भाई क्या हुआ, तुमको क्यों नहीं मिला। उसी समय हमको पता चला कि तीसरे बच्ची को नहीं मिलता है। हमको बहुत तकलीफ हुआ। उसी समय हमने निर्णय लिया, आप 2 बच्चियों का बाध्यता समाप्त, आप जितने भी घर में हमारी बच्ची होगी सभी को सावित्रीबाई फुले योजना दो। आदमी आलू प्याज के लिए लाइन लगाना पड़ता है खरीदने के लिए, इतना महंगा करा देता है। नमक 100 रुपया बिचवा देता है। व्यापारियों की जमात का यही समस्या है। वो देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। आज इसीलिए कर्मचारी को भी हम लोगों ने पुरानी पेंशन स्कीम दिया है, और आज वो भी गौरव के साथ, मान सम्मान के साथ इस काम में लगे हैं। इन पदाधिकारियों ने भी बहुत मेहनत किया है आपकी समस्या को हम तक पहुंचाने में। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बच्चियों को साइकिल का पैसा मिला कि नहीं? डीबीटी में साइकिल का पैसा आया? तुम लोग प्राइवेट स्कूल में है क्या? अभी बड़े पैमाने पर जिलों में पैसे डीबीटी के माध्यम से जा रहे हैं, तो कहीं कहीं शिविर जैसे जैसे लग रहा है वैसे डीबीटी से पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए वो भी आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने एक और प्रारंभ किया है। जो गांव और शहर के बीच का जो आवाजाही था, बसें नहीं चलने की वजह से, टेम्पू नहीं चलने की वजह से, और भी संसाधन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग आज तक शहर नहीं देखा है। इसीलिए अब सरकार, ट्रांसपोर्ट विभाग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ करने जा रही है, जिसके माध्यम से उन बसों में बुजुर्गों को, महिलाओं को और छात्र छात्राओं को मुफ्त सफर करने का मौका मिलेगा, और वो दिन भर गांव के क्षेत्रों में घूमते बाजार